दूसरा सलातीन बाब 6। और अम्बियाज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको ज़रा यरदन को जाने दे कि हम वहाँ से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादिमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चुनाचा वो उनके साथ गया और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काटकर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। और शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादिमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह डेरा डालूँगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, ख़बरदार तू फ़लाँ जगह से मत गुज़रना, क्योंकि वहाँ अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था आदमी भेजे और वहाँ से अपने को बचाया। और ये फ़क़्त एक या दो बार ही नहीं, इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादिमों में से एक ने कहा, नहीं ए मेरे मालिक, ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खलवत गाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ए मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ए खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूँ? मैं उनको मार लूँ? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया। और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर ना आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ आया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा,
کہ اگر खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहाँ से तेरी मदद करूं? क्या खलियान से या अंगूर के गोलों से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदर वार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफत के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज़्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे। और बादशाह ने अपने हुजूर से एक शख्स को भेजा, पर इससे पहले कि वो कासिद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज़ादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाज़ा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाज़ा को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पाँव की आहट नहीं? और वो उनसे हुनूस बातें कर ही रहा था कि देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा, और उसने कहा कि देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है। अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।